डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना जी? मस्त है ना? मज़े में है ना? दम ऐश कर रहे हैं ना? ऐसे ही तो हो रहा है भाई। कोरोना काल में जितना आलस्ता आपको मिली और उस आलस्ता को अभी तक मेंटेन करके चल रहे हैं, है ना? क्लास में भी अभी देखिए सबकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। कब तक ऐश कीजिएगा? हैं, विभिन्न परीक्षाओं के नाम पर ऐश करना है। कभी रेलवे का एग्जामिनेशन हो रहा है भाई, इसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, ये कर करके काम करना है आपको तो बोलिए, है ना? ये नहीं करना है। परेशानियां सबको मिलती हैं, समझे? तो परेशानियों से हार जाएगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हैं? तो ज़िंदगी को ख़त्म करना नहीं ना है जी, इसी में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है ना? मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। गिरकर हौसला मत हारो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है ना? ये शायरी हम लोग को ये बताती है कि परेशानियां आने के बावजूद भी आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता मिलेगी, लेकिन कोशिश ऐसी हो ना कि लगे कोशिश जैसा, है ना? अब रेलवे की परीक्षा आता है तो रेलवे देवे लगते हैं, बैंक का आता है तो बैंक देवे लगते हैं, एसआई के परीक्षा आता है तो एसआई देवे लगते हैं, है ना? डीआरडीओ का आ रहा है तो डीओ दे देना है। तो ऐसा नहीं ना होगा, हैं? अब एसएससी इसी बार दम धमाका करना है, एकदम बूम, है ना? बूम 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 इसी बार निकालना है, चाहे जे हो जाए, ठीक है ना? मेहनत खूब करना है। और अगले बार से तो कहाँ जाओगे, यहीं आओगे, है ना? कहाँ जाओगे, यहीं आओगे, हम ही पाओगे। क्लियर? ठीक है? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, है ना बाबू? तो हमें पाइएगा, क्योंकि सीईटी लागू हो रहा है सितंबर से, है ना? एनटीए परीक्षा कंडक्ट करेगी, वहाँ पर तो इंग्लिशवा छूटेगा नहीं, इंग्लिशवा छूटेगा नहीं, तो कहाँ भागोगे? ठीक है ना? तो अभी से ही मेहनत करते हैं, दम कस के मेहनत करते हैं। देखिए हमने फिर से एसएससी में पूछे गए पिछले क्वेश्चंस का हमने 15 क्वेश्चन का सेट लाया है, वो कॉमन एरर है, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग जैसे ही आप लोग का जो कहते हैं ना उपस्थिति ज़्यादा होगा, लाइक आप ज़्यादा करोगे, शेयर ज़्यादा करोगे क्या, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को बढ़ाते रहेंगे। क्लियर? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो पहला नंबर है वो आपसे क्या कहता है बाबू? कहता है इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मेन हैव वॉक ऑन द मून, नो एरर। कहता है कि आज तक विश्वास नहीं होता कि आदमी चांदों पर पहुंच गया, है ना? तब विश्वास नहीं होता, यानी अविश्वसनीय घटना है ना। अविश्वसनीय के लिए इनक्रेडुलस नहीं, क्या यूज किया जाता है बाबू? इनक्रेडिबल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अतुलनीय, अविश्वसनीय के सेंस में हम लोग इनक्रेडिबल यूज करते हैं, ठीक है ना? वहाँ पर देखिएगा उसने इनक्रेडुलस यूज करके दिया, ये हमारी गलती थी। क्लियर है ना? ये वर्ड मीनिंग वाला प्रॉब्लम हुआ, ग्रामेटिकली तो ये गलती नहीं है। क्लियर है ना बाबू? चलिए तो तैयारी रखिए जरा, मेंटली प्रिपेयर हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है? इसको बनाना सीखिए, प्रैक्टिस आप ही का ना होगा तब और तगड़े हो जाएंगे। क्या वो देखते हैं कौन कौन लोग इसको और अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी कॉमन एरर शुरू हुआ और आगे भी क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है? द फायरमैन वोर, अरे भाई अग्निशमन जो आता है ना सिपाही, उसको लोग फायरमैन कहते हैं, वो पहने हुआ था। बियर का वोर हो गया, पास्ट फॉर्म में है ना? पास्ट फॉर्म में है, ठीक है? वो कपड़ा पहना हुआ था किस चीज़ के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। तो कौन वाला कपड़ा? जिसमें आग लग जाए ना, जिसमें आग लग जाए, इनफ्लेमेबल मैंने कहता है ज्वलनशील, मैंने वैसा कपड़ा पहनेगा जिसमें और आग लग जाए जी, कि वैसा कपड़ा पहनेगा जिसमें आग ना लगेगा। यानी हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर नॉन फ्लेमेबल कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। क्या है? बड़ा आसान था ना, इसमें तो एकदम कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ वर्ड मीनिंग वाला प्रॉब्लम था, ठीक है बाबू? नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया बाबू, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। देखिएगा पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। क्या होता है बाबू? तीर्थयात्री, है ना? तो वही वाला गाना याद आ रहा ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना? वही वाला चीज़ है। तब तीर्थ यात्रा पर गए तो खाली खाए ला भर पेटा रख ले रहिएगा, सॉरी खाला रख लिएगा, थोड़ा दवा भी लेके चला जाता है ना जी, है? दवा लेके चलिएगा तो ना हमारे वहाँ पेट खराब हो गया, क्या लूज मोशन हो गया, सर दर्द हो गया, कुछ हो गया तो दवा भी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन, खाना के अलावा, यही ना बोलेंगे कि खाना के बगल में, क्या बोलेंगे? खाना के अलावा
जो तीर्थयात्री होते हैं अपने साथ कुछ दवाएं लिए रहते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा के बगल का कॉन्सेप्ट दे रहा था जो कि गलत है। ये देखिएगा ये 3 वर्ड मीनिंग का एक कॉन्सेप्ट चलता है, ये प्रीपोजिशन है वास्तव में। वो देखिए क्या कहता है, ये देखिए बिसाइड कहता है कि किसी के बगल में होने की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग बिसाइड यूज करते हैं। ये बिसाइड से ये कहता है जब किसी समूह में किसी को शामिल करते हुए दिखाने की बात होती है ना। माने खाना के साथ साथ दवा को भी शामिल करने की बात हुई थी ना, तो हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। और एक्सेप्ट कहता है जब किसी समूह से किसी को अलग करके दिखाने की बात होती है, यानी जिसको हम लोग अपवाद में दिखाते हैं, है ना। जैसे जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट क्या होता है बाबू, पारा, जिसको मरकरी Hg कहते हैं आप, तो वहाँ पर एक्सेप्ट बोलते हैं, यानी उस समूह से वो थोड़ा सा अलग है। और शामिल करते हुए जब किसी को दिखाना होता है तो बिसाइड्स यूज करते हैं। यहाँ पर दवा के साथ खाना के साथ साथ दवा को भी शामिल करना था, तो वैसे में शामिल करने के सेंस में क्या यहाँ होना चाहिए था बाबू, बिसाइड्स होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। चलिए ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा डील हो गया कि नहीं हो गया। परेशान होने की जरूरत थी नहीं ना। कहते हैं ना जीवन में जितनी भी परेशानियां आए हिम्मत नहीं हारना है ना। कहते हैं खेलो तूफान के मौजों से किनारों से नहीं, मंजिल मिलती है मेहनत से सहारे से नहीं, है ना। खूब मेहनत करिए, ठीक है ना, खूब मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करते जाइए, अपने आप सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, क्या कहता है बाबू, अडल्ट सफरिंग फ्रॉम। अरे भाई देखिए आपने बुला गया हमसे, है ना, बुला गया, ये दिमाग में बसा हुआ कि सफरिंग होगा ना तो फ्रॉम ही लेगा, समझे। तो यहाँ पर यदि हम लोग एडल्ट सफर फॉर्म न करेंगे बाबू, क्योंकि ये क्या है पता नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है ना जी, तो ऐसे में हम क्या कर देते हैं एडल्ट सफर फ्रॉम, है ना। जब भी किसी चीज़ से हम लोग दुखी होते हैं, ठीक है, ग्रसित होते हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को फ्रॉम का यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए बाबू, फ्रॉम का यूज करना चाहिए, सफरिंग फ्रॉम। क्लियर है ना, मैंने ग्रसित है, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना, फ्रेजल वर्ब के तौर पर आ गया, सफर फ्रॉम होता है ग्रसित होना। क्लियर है ना। और याद रखिएगा जरा, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है ना वो अलगाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी, अलगाव को दर्शाता है। याद है संस्कृत में पढ़ते थे, हिमालयात गंगा निसरती आत विभक्ति होती है अपादाने चतुर्थी, है ना, जिससे अलगाव होता है उसके अंत में आत लगा होता है। यहाँ कहता है जेरा से अलगाव होगा ना ओकरे पहले लगा दीजिए फ्रॉम, है ना, मतलब जिससे अलगाव होगा उसके पहले फ्रॉम लगाना। और यहाँ तो सफरिंग फ्रॉम समझ रहे हैं, जब दुख को हम लोग झेलते हैं, उससे ग्रसित होते हैं, तो वैसे कंडीशन में फ्रॉम करते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले साल में देखिएगा पूरी हमारी आबादी ही क्या रही बाबू, तो कोरोना से ग्रसित रही, सफरिंग फ्रॉम कोरोना, क्या इसको कोविड-19 आपने नाम दिया, क्या, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो देख लीजिए बाबू, बड़का देख के डरना नहीं है ना, जो डर गया वो मर गया, है ना। बड़ा देख के ना कि डर गए, बड़ा टेंशन होता है कि बड़का क्वेश्चन आ गया भाई, बड़ा क्वेश्चन आए और इजी रहता है उसको समझने का, ठीक है ना। यहाँ देखिए बाबू, कहता है द वेल नोन पियानिस्ट, ठीक है ना, जो अच्छे पियानिस्ट हैं उनको जब तक उनका नाम ना हो जाए उनको घंटों उनको मेहनत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करना पड़ता है जी। यहाँ पर देखिए तो जी 2 + V1 लिखना होता है ना। हम यहाँ पर 2 वर्ड को कन्फ्यूजन में रखते हैं, इसको कन्फ्यूजिंग वर्ड कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्रैक्टिस मतलब ही होता है अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। और ये क्या है बाबू, नॉन है। और ये देखिएगा प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, है ना, क्या होता है बाबू, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, और ये है वर्ब। क्लियर। तो हमको यहाँ पर इस प्रैक्टिस की जगह पर यदि ये लगा देते तो मेरा सही हो जाता, है ना। क्लियर है ना, कहना बूम बूम बूम, क्लियर, दम बूम करना है, क्लियर करना है, ठीक है ना, बहुत आसान है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बाबू। कहता है द PM वाज आस्क्ड टू राइट फॉरवर्ड कर दिया, बताइए, लिखिएगा फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने वाला है। किसी किताब का आप फॉरवर्ड लिखिएगा कि किसी किताब का पहला पन्ना लिखते हैं जी, आप पहला पन्ना जो लिखते हैं उसको फॉरवर्ड कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं बाबू, फॉरवर्ड, है ना, वर्ड।
और वहाँ लिखा हुआ था वाट, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको चेंज कर देते ना, ये पूरा मेरा सेंटेंस सही हो जाता। प्रधानमंत्री को हमने कहा या पूछा गया, कहा गया कि इस किताब का जो पहला वाला पेज नहीं होता, जिसको प्रस्तावना भी कभी कभी कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, है ना, वो वाला सर थोड़ा आप लिख दीजिए तो किताब मेरा फेमस हो जाएगा। क्या कि नरेंद्र मोदी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी किताबों पर फॉर्मेट के तौर पर, फॉरवर्ड के तौर पर महात्मा गांधी की बात लिखी हुई होती है ना, ठीक है, उनका वहाँ पर देखिएगा साइन भी लगा होता है, तो उसी तरह से उसको फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है ना, कि फॉरवर्ड कहते हैं। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है बाबू, आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैसेबल बिहेवियर। हंसी आ गई, कोई अच्छा व्यवहार दिखाएगा तो उस पर हम उसकी प्रशंसा करते हैं ना, है कि उसको पूरक बना देते हैं क्या, तो उसको हम क्या कर देते हैं बाबू, कम्प्लीमेंट करते हैं। कम्प्लीमेंट माने ये वाला कम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं बाबू, प्रशंसा करते हैं, ना कि इसको हम लोग पूरक बना देते हैं। देखिए ना, वर्ड मीनिंग वाला खाली प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट माने प्रशंसा। क्लियर है बाबू, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हमारा आ गया है, द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। ठीक है, अब बताइए मिठाइयों को बांट दिया गया 4 लड़कियों के बीच में, हैं जी, तो इसके बीच में के लिए 2 कॉन्सेप्ट चलता था ना जी। ये देखिए बिटवीन और अमंग, ये दोनों है जो प्रेपोजिशन है, ये कहता है जब 2 के बीच में किसी की स्थिति दिखानी होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, और 2 से अधिक के बीच में दिखानी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, अमंग का यूज करते हैं। क्लियर। तो बताइए तो यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है बाबू, 4 है ना जी। कितनी है लड़कियों की संख्या, 4। तो 4 2 से अधिक हुआ कि कम, 2 से अधिक हुआ ना, तो यहाँ बिटवीन की जगह पर क्या करना चाहिए हम लोग को बाबू, अमंग यूज करना चाहिए, मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लंबी दूरी की जो ट्रेन थी वो एक दुर्घटना में घटित हो गई, है ना। ठीक है, जो ले जा रही थी, किन लोगों को ले जा रही थी बाबू, उन लोगों को ले जा रही थी जो आर्मी वाले थे, है ना। अब देखिए ना, आर्मी वाले थे, जब किसी संस्था में काम कर रहे लोग एक साथ होते हैं ना, तो उस तरह से साथ रहने वाले लोग, एक ही सहकर्मी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको हम लोग पर्सनल, NEE लिख कर देते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए पर्सनल लिखा था, पर्सनल माने होता है व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत। यहाँ तो नहीं होगा, आर्मी है एक तरह की संस्था हुई ना, उसके अंतर्गत ये सभी लोग हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, पर्सनल होना चाहिए। मतलब इसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग थे वो उस ट्रेन से जा रहे थे जो दुर्घटना में ग्रसित हो गई थी। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करना चाहिए था, पर्सनल, NEL, ठीक है, ना कि पर्सनल। पर्सनल व्यक्तिगत होता है। क्लियर है बाबू। चलिए इसको बात को समझ गया ना, जरा दोनों एकदम एक ही जैसा लगता है, यही अंतर है, बचपन से ये बताया नहीं जाता है तो पता नहीं चलता है, हम लोग दोनों में किसी को लिखते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है कि कुछ बच्चे जो हैं जापान से आए हैं कुछ लोग, ठीक है ना, उन्हें ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। तो चढ़ने के लिए ना, कियाग्री के लिए, देखिएगा ये दोनों टर्म को समझिएगा, एक टर्म है जो एसेंट है और एक है जो एसेंट है, ये वाला, ठीक है, यही असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में। तो ऊपर चढ़ने के संदर्भ में हम जो बोलते हैं ऊपर चढ़ना, जिसको हम लोग क्लाइंब करना भी कहते हैं, क्लाइंब करने के संदर्भ में हम लोग एसेंट यूज करेंगे। और यहाँ देखिए ASSENT था, एसेंट मतलब होता है एग्री करना, सहमति जताना। तो यहाँ सहमति जताने की बात तो हुई नहीं कि कोई व्यक्ति आया था जापान से, उसको भारत में आया, चाहे कहीं पर आया, और वहाँ पर आने के बाद ऊंचे इलाकों में चढ़ने में उसको क्या हो रहा था, परेशानी हो रहा था। तो चढ़ने के सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एसेंट यूज करेंगे, दिया हुआ था एसेंट। क्लियर हुआ बात। दोनों वर्ड मीनिंग को हम देख लिया, यह कंफ्यूजिंग वर्ड के अंतर्गत है। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड का जरा पूरा लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वीडियो को थोड़ा देखा कीजिए पीछे वाला को, वहाँ पर ये सब चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, देख लीजिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। इससे पीछे 10 को क्वेश्चन आप देखिए ना, वो 10 क्वेश्चन में देख रहे थे क्या था, आप लोग को मजाक उड़ाया गया था। क्या था कि भाई वर्ड मीनिंग जो कन्फ्यूजिंग वाला होता है ना, कन्फ्यूजिंग वर्ड मीनिंग करके वहाँ पर क्वेश्चन बना दिया था 10 क्वेश्चन। ठीक
ठीक है। इसमें लगता है थोड़ा सा ग्रामेटिकली दिखवा रहा है, तो क्या दिलवा रहा है, ES फाइल वाला याद है ना। ES फाइल वाला जो होता है, हमने बोला था कि गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा तो ES फाइल करके एक ऐप है जिसमें ई से स्टार्ट होने वाला एवरी, ईच, आइदर, ये सब जो टर्म है वो सारे टर्म को सिंगुलर किए हुए रहता है। भले इसके साथ ये जुड़ा हुआ प्लूरल है, तो जब ये पूरा सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बाबू ईच हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन पहले तौर पर क्या बाबू, आर। इस हिसाब से मेरा इस पोर्शन में गड़बड़ी है, मानते हैं ना बाबू। चलिए नेक्स्ट करें। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, क्या है, बड़का देख के डरना नहीं है। अब बड़ा देख लिया दिमाग में आ गया, बड़का को है सर, ये तो हमारा से बनवे नहीं करेगा, ये सब सोचना ही नहीं है, कहे ना डर गया जो मर गया, है ना। गब्बर सिंह याद रखिए, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया, है ना जी। चलिए तो वो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डरना मना है ना। राम गोपाल वर्मा साहब लाए आपके लिए, डरना मना है, तो कुछ लोग ला दिए डरना जरूरी है, ठीक है। तो इस सब में मत फंसिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन जब भी आए तो याद रखिएगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन को उतना ही ज़्यादा वो क्लियर भी करता है, ठीक है। यहाँ से एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्लूरल सेंस में है, प्लूरल सेंस में है तो यहाँ पर आर भी लगाया है, ठीक है। अटेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो एक मीटिंग थी उसका नाम दिया गया है बस, तो इस हिसाब से हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। देखिएगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। क्लियर, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये प्लूरल है तो वहाँ प्लूरल टर्म यूज किया भी, तो इस हिसाब से हमको लगता है इसमें नो एरर होना चाहिए। क्या इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है क्या। तो आप विद्यार्थीगण थोड़ा सीरियस रहें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, खाली डराने के लिए बड़ा बड़ा कर देता है, कि समझे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, मजाक करने आया है और क्या, टाइम पास आपका करवा रहा है, झूठों का फंसा रहा है, एग्जामिनेशन में दे के और आपको फंसैले रहेगा। इससे कुछ है जी, जो क्लास में पढ़ाते हैं ना एकदम बेसिक जो, वो सब क्वेश्चन ये है, ठीक है। जो पहले ही क्वेश्चन देते हैं ना लड़के को एग्जाम्पल के तौर पर, वो सभी क्वेश्चन है। इसको कहा कि एसएससी पूछा सर बड़ा टफ हो गया सर, ये तो टफ है ही नहीं, है ना। इसीलिए ना आपको बोलते हैं कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। 1 फरवरी से चालू हो रहा है बाबू, ठीक है ना। 1 फरवरी से चालू हो रहा है फाउंडेशन बैच। जितना भी मित्रगण है ना, जितना भी दोस्तगण है, गांव से आए हुए दोस्त हैं, कोरोना काल के बाद जो कुढ़िया लोग हैं, आलसी लोग हैं बैठे हुए, उन सबको कहिए भाई इंग्लिश पढ़ ले, कि सितंबर से CET आते हो, है ना। और CET आ जाएगा तो इंग्लिश पढ़ ले बिना तो काम चलवे ना करेगा, नहीं तो फिर रेलवे वाला जो बनल चलते थे ना आप लोग हैं, तो वहाँ तो काम चलेगा नहीं, वहाँ भी इंग्लिश पढ़ना ही है। तो अब ये सदम जी जान लगा देना है, इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है क्या। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, नो सुनर। जब नो सुनर लगे है तो ज़्यादा सोचने का जरूरत है बाबू। नो सुनर लगाए हुए हैं तो हमको क्या खोजना चाहिए, देन खोजना चाहिए। यहाँ क्या दे ले है बाबू, वेन दे दिया है, जो कि गलत है। हमको क्या कर देंगे, देन कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इतना इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं था, एकदम आसान वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। देख के हड़कते रहते हैं, बड़का बड़का क्वेश्चन दे दिया सर कैसे होगा। ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होगा जी, कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो डरते क्यों है, डरना नहीं है, डरना मना है क्या, एकदम बूम करना है, बूम बूम बूम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी। द सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय जिसको बोलते हैं, कंप्राइज ऑफ मेनी एयर कंडीशंस रूम है जी। ये सिंगुलर है तो कंप्राइजेज ऑफ ना होगा जी। किसी चीज़ का कोई चीज़ बना होता है तो उसे कंप्राइज करते हैं, तो कंप्राइजेज ना होना चाहिए। इस लगा दिए, V5 में बदल गया, कंप्राइजेज हो गया। याद रखिएगा। इसी तरह से जब कोई खाना बनाते हैं तो खाना में आपने क्या क्या डाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंग्रेडिएंट कहते हैं। क्लियर है ना। उसी तरह जैसे सचिवालय में ढेर सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो वहाँ पर कंप्राइजेज ऑफ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था वो, कंप्राइजेज ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ है। तो यहाँ पर ढेर सारे एयर कंडीशन वाले कमरे हैं, वही चीज़ का बना हुआ है। तो सेक्रेटरीट यहाँ पर सिंगुलर था, तो उसके हिसाब से यहाँ कंप्राइजेज हमने कर दिया, सेंटेंस मेरा सही हो गया। क्लियर है ना बाबू, बड़ा आसान था, वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा खाली समझना था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम बता के मन नहीं करा जाइए, पहले बतैले हैं, ये कॉमन वाला सेट चालू किए हैं ना, उसी से पहले क्वेश्चन हो चुका है ना। स्टैंड ऑन हिज ऑन लेग, स्वावलंबी होना, तो 2 लेग लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, यहाँ पर इसको हटा दीजिए और ये पूरे मिल के बन जाता स्टूड ऑन
ही इज ऑन लेग्स, या इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते बाबू, फुट, मतलब क्या हो गया बाबू, स्वावलंबी हो गया है ना, बच्चा जो है स्वावलंबी हो गया है। और याद रखिएगा इट इज़ हाई टाइम के बाद हम लोग जो सेंटेंस लिखते हैं वो क्या होता है, पास्ट में होता है। क्लियर है ना। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर सही था, यहाँ भी सही था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, उसको हमने सही कर लिया है, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, पहले भी हम लोग कर चुके थे। हमारा 15 क्वेश्चन का जो सेट था बाबू वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है ना, कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा एक बार और नोटिसवा को देख लीजिए, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, है ना, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। नोटिस को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, बहुत काम आएगा बाबू। नोटिस यही है कि सितंबर में CET लागू होना है, समझे। जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं, कोरोना में भुला गए, ठीक है ना, उन सभी को ध्यान में रखकर, है ना, अब 6 महीना पढ़ाएंगे इंग्लिश, तो देखिएगा आपका CET वाला एग्जामिनेशन मान चालू हो जाएगा। और वहाँ चालू हो जाएगा तो पहले से तैयार रहिएगा, तभी ना बमबारी कीजिएगा जी, बूम, है ना। तो वो करवाना है तो पहले से तैयार होना है। तो पहले से तैयार होने के लिए देखिए 1 फरवरी है ना, यही ये वाला 1 फरवरी से आपका न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, समझे। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम फीस रखा गया है, मात्र 2500 रुपया, ठीक है। 8 महीना पढ़ावेंगे, 300 का महीना लिए, और कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना। जितना ज़्यादा हो ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब लड़कानों के बोलिए कि भाई 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। जितना गांव से इन्ने होने वाले जितने भी सहपाठी हैं, लॉज वाले हैं, सबको बोलिए कि सर इसमें जल्दी जल्दी चलो, ठीक है ना। हैं, और जो लड़के हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक्स्ट्रा लड़के भी हैं, यदि उनको वीडियो मेरा पसंद पड़ता है तो यही मेरा पढ़ाने का तरीका है बाबू, ठीक है। दम जो पढ़ाएंगे ना वही आएगा, यही कहते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनवा रहा है ना, सब क्लास में एकदम 0 लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोच लीजिए, जब 0 लेवल वाला ऐसा है तो हाई लेवल वाला कैसा होगा, है ना। दम कितना भी टफ कर दे, हम ऐसा ऐसा को पॉइंट बता देंगे ना बाबू, आपका पूरा क्वेश्चन डील हो जाएगा, समझे। हैं, तो 1 तारीख वाला बैच को एकदम ज्वाइन करना ही करना आपको है, समझे। देखिए दूसरा देखिएगा, एगो MB बुक वाला भी चालू कर दिए हैं। ये देखिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर से क्या हो गया, मतलब कि बाबू पिछला का साल में या पिछले दिनों में SSC ने किस तरह का क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन करने वाला, यदि इस चीज़ को हम ध्यान से देखते रहेंगे बाबू, ध्यान से बनाना सीख जाएंगे, तो हमारा आगे वाला जो परीक्षा आएगा उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, खाली इतने बताइए, तैयार हो जाएंगे ना जी। तो इसके लिए तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर को हमने चालू कर दिया है। 5 से 6 PM में ये डेली बेस में चल रहा है। इसका भी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये पर मंथ। कुछ है जी, कुछ है, अरे 500 रुपया टेस्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। किताब तो ले के नहीं आना है, हम ही देंगे सेट, समझे। किताबें में से कोई वो ले लेंगे, टाइप करके आपको दे देंगे और वही आपको बनवाएंगे। अभी देखिए पिछला साल में 2020 में जो क्वेश्चन किया गया ना, उसको करवाया जा रहा है। तो देखिए आपके लिए दोनों वैल्यूएबल हुआ ना। ये वाला तो फाउंडेशन में जितना ज़्यादा हो करवाइए। ये वाला देख लिए, MB बुक है, ये 5 से चालू हो चुका है, 20 तारीख से चालू हो गया है, समझे। और देखिए जितना वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नए लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, सीरियसली मेरी बातों के प्रति सीरियस रहिए, निश्चिंत रहिए। जो हम बताते हैं ना बाबू, वही SSC पूछता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, बेस्ट।